हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं जा रही हूँ डे 3 भागवत कथा में। तर जाएगा, प्रभु के नाम मात्र से तर जाएगा इंसान। ये कहा जाता है कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावन होता। क्या पता फिर किधर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, मुझको राधा कर दो ऐसा मगन, रटूं मैं तेरा नाम, लूं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम, लूं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम, लूं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम, लूं आठों याम। मुझको राधा कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा कर दो ऐसा मगन। श्री राधा रमण लाल की जय। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित हम तुमसे क्या बताएं, ठाकुर जी बहुत दयालु। कोई उनका एक बार भी नाम ले लेता है उसका
कल्याण हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा एक प्रश्न पूछ सकते हैं? बोले हाँ पूछिए। बोले प्रभु को तो समदर्शी कहा जाता है। बोले हाँ। बोले पर क्यों कहा जाता है? हम तो देखते हैं कि देवताओं के साथ बहुत अच्छा करते हैं पर दैत्यों के साथ पक्षपात करते हैं वो। अगर वो समदर्शी हैं, अगर वो सबको एक निगाह से देखते हैं तो ऐसा करते क्यों हैं? शुकदेव जी ने कहा तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने भी ये प्रश्न किया था नारद जी से। जब युधिष्ठिर ने यज्ञ कराया था तो वहां पर शिशुपाल भी आया था। तो शिशुपाल का जब जन्म होने वाला था तभी पहले कह दिया गया था कि इनका वध ठाकुर जी के यहाँ तो होगा। तो शिशुपाल की जो माता जी है वो ठाकुर जी की बुआ लगती हैं। तो उन्होंने बोला था कि तुम मेरे पुत्र का वध मत करना। बोले बुआ 100 माफी मैं इनकी गलतियां मैं माफ कर दूंगा, पर 100 से एक भी अधिक हो गया तो मैं माफ करने वाला नहीं। अब उसी यज्ञ में कहते हैं ना कि हम किसी से द्वेष करते हैं या हमको किसी से नफरत होता है तो कोई इसका नाम भी लेता है तो हमें बहुत गुस्सा लगती है। भाई आप उसका नाम मत लिया करिए, हमको बहुत गुस्सा लगती है, कहते हैं हम लोग। तो इधर ठाकुर जी को बुलाया गया, द्वारिकाधीश को बुलाया जाए। अब द्वारिकाधीश सुनते ही शिशुपाल गालियां देना शुरू कर दिया। 100 गाली पूर्ण की। ठाकुर जी ने कहा सावधान, अब एक और मत देना। और उसने 101 जैसे ही की सुदर्शन चक्र चलाया, सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो शिशुपाल का जो तेज था वो ठाकुर जी में विलीन हो गया। दूर खड़े युधिष्ठिर जी ये सब देख रहे, नारद जी से कह रहे ये कैसे हो सकता है? इसने तो जीवन पर्यंत ठाकुर
धन्यवाद